श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में, जिसमें आज हम आपको पितृदोष से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं और धन दौलत की प्राप्ति होती है। वहीं किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्र के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही उनको जीवन में बहुत असफलताएं मिलती हैं। शास्त्र में बताए गए दोषों में सबसे ज़्यादा प्रभावी दोष काल सर्प दोष और पितृदोष को माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकते हैं, तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में भी समस्याएं आती हैं। बच्चे की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो जाते हैं। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग जाती है। लेकिन अगर आप इस पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं और बिना कहीं जाए, बिना कहीं खर्च किए आप इस पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको घर में सिर्फ एक कार्य करना होगा, जो हमारे शिव पुराण की कथा में बताए गए कुछ अचूक उपाय हैं। अगर किसी के घर में पितृदोष हो तो एक चावल का दाना हथेली पर रखकर रसोई घर में जहाँ पानी का मटका या हंडा रखते हैं उसके पास खड़े होकर अपने पितृ का स्मरण करके 5 बार स्वधा नाम का उच्चारण करें। उसके बाद चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग अगर घर के मंदिर में हो तो वहाँ भी समर्पित किया जा सकता है, या आपके घर के पास जो भी शिवालय हो वहाँ भी जाकर समर्पित किया जा सकता है। इस उपाय से घर में कैसा भी पितृदोष हो वह समाप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में पितृदोष है तो प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं और उसके बाद 3 बार स्वधा नाम का स्मरण कर लें। स्वधा स्वधा स्वधा। या फिर जल चढ़ाने के बाद स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस उपाय से घर में भले ही जितना भी पितृदोष हो वह सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कई लोगों का मानना होता है कि ये सारी अंधविश्वास बातें हैं, लेकिन अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के चक्कर में हम लाखों रुपए कहीं बर्बाद कर चुके होते हैं, लेकिन इन उपायों को करने में हिचकिचाते हैं जिनमें हमें 1 रुपया भी नहीं लगता। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है वह किसी न किसी कारण से कहा गया है। अगर हमारे जीवन में भगवान समस्याएं उत्पन्न करते हैं तो उसका निवारण भी बताते हैं। हमारी दी हुई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।